भारत के गणतंत्र दिवस पर दुनिया के कई देशों की तरफ से अब भारत को लेकर शुभकामनाएं सामने आ रही हैं। अमेरिका से लेकर ईरान और ईरान से लेकर इजराइल, इसके अलावा फ्रांस समेत जापान और रूस की तरफ से भी भारत को बधाई संदेश आया है। अमेरिका और ईरान में भले ही तनातनी हो, लेकिन भारत को शुभकामना संदेश दोनों देशों की तरफ से आया है। इसके अलावा इजराइल ने भी भारत को शुभकामना संदेश दिया है। सबसे पहले बता इस्लामिक फोर्सेस ऑफ बीइंग अ मुसलमान। तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज हैं, डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई है। और फाइनल पॉइंट ये है कि उनके जो अपने सपोर्टर्स हैं ना, मेगा सपोर्टर्स, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये कहते हैं कि आपने तो कहा था यू विल नॉट गो इनटू वॉर्स, हाँ, जंग नहीं करेंगे, लेकिन और वहां भी रेजिस्टेंस आ रही है कि ये आप क्या कर रहे हैं, यू अगेन गोइंग स्टेपिंग इनटू वॉर्स। 77th हैप्पी रिपब्लिक डे है, जो 26 जनवरी 2026 में मनाया जा रहा है। आज के मेरे व्लॉग का मकसद अपने आप को रिलेट करना है अपनी भारत की ग्रेट सिविलाइजेशन के साथ, कि मैं आफ्टर ऑल क्यों अपने आप को भारत की ग्रेट सिविलाइजेशन के साथ रिलेट करते हुए ऑनर महसूस करता हूं। कहते हैं कि मार्को रूबियो की तरफ से क्या बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से मैं भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और उभरती प्रौद्योगिकियों में हमारे घनिष्ठ सहयोग से लेकर क्वाड के माध्यम से हमारे बहुआयामी जुड़ाव तक अमेरिका भारत संबंध हमारे दोनों देशों और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए वास्तविक परिणाम देते हैं। और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लगने के बूट्स ऑन, तो ये फिर स्ट्राइक्स करने के साथ क्या होगा? आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की वो तो पहले स्ट्राइक्स कर ली हैं ना, चलो आप समझे कि पूरे कामयाब हो गए, क्या उसके साथ कोई मसला हल हुआ है? नहीं, वो भी वो उसूल फॉलो करते हैं। सो अल्टीमेटली ट्रेड जो है वो डिकपल हो रही है अमेरिका से। इन रियलिटी इंडियंस एंड यूरोपियंस आर सेइंग दैट वी आर डीकपलिंग विद अमेरिका बिकॉज इंडिया एंड अमेरिका बोथ। जय हिंद दोस्तों वंस अगेन आपको गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों ने जहां भी होंगे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। अब दोस्तों दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियों से, तमाम बड़े देशों की तरफ से भारत को 26 जनवरी की बधाई आ चुकी है। अमेरिका से लेके तो अफ्रीका के एक एक देश और गल्फ के देश, यूएई, दुबई, कतर, और मतलब दुबई यूएई तो एक ही, मतलब दुनिया के तमाम देश, जापान और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, सब ने भारत को बधाई दे दी। चलो पाकिस्तान जैसा भी है, बांग्लादेश जैसा भी है, और उनकी तरफ से भी बधाइयां आ गई है। ये है भारत की वैश्विक जो पावर है। आज दुनिया भारत के त्योहार को ध्यान से देखती है कि भारत को विश कर दें, वरना भारत जो है कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। तो ये अब मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो है भारत को एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज भेजा, भाई आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सबसे अहम पार्टनर है, रिलायबल पार्टनर है, दुनिया का फ्यूचर आप डिसाइड करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें। उधर डोनाल्ड ट्रंप एक्स पे भारत को अपने जो उन्होंने बनाया हुआ है ऐप प्लेटफॉर्म, उस पे भारत को जो है तारीफें करने बढ़ बड़ी। उधर चीन जो है, जिनपिंग कह रहा है हम जो है राइवल नहीं पार्टनर है। ठीक है, चाइना भारत को अपने राइवल की, सॉरी, भारत चाइना को राइवल की तरह देखता है कि जी हमारा मुकाबला चाइना से, तो चाइना कह रहा है आप हमारे राइवल नहीं पार्टनर। तो ये सारी चीजें। ईरान आप देखें, पाकिस्तान को कभी विश नहीं करता, लेकिन भारत के छोटे छोटे इवेंट को ईरान विश कर रहा है। 26 जनवरी को भी विश किया। और वैसे अभी तो भारत ने देखो आप कितनी ज्यादा यूएनएचआरसी में ईरान की मदद की, तो ऐसे में तो ईरान और ज्यादा भारत से क्लोज होना चाह रहा है। ईरान और इजराइल दोनों सेम पेज पे नजर आए भारत को सबसे पहले विश करने में। तो ये है भारत का लेवल। भारत जैसा कोई और देश है ही नहीं। ठीक है, रूस ने अलग अंदाज में भारत को बधाई दी, हर भाषा में, बंगाली, तमिल, उड़िया, मराठी, कन्नड़, हिंदी, संस्कृत, सभी भाषाओं में रूस ने बधाई दी। तो यार ये है भारत की खासियत। ठीक है, आज के टाइम में दुनिया भारत को इग्नोर नहीं कर सकती। ये मनमोहन जी का भारत नहीं, मोदी जी का भारत है। और ये बात मेरे व्यूअर्स साल हर साल से जानते हैं कि मैं भारत की धरती के साथ क्यों जुड़ा हुआ हूं, दिल से, जान से और दिमाग से। लेकिन आज मैं कुछ इस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन के मौका पर थोड़ा सा इमोशनल होते हुए अपनी जुड़त अपनी इस अजीम धरती के साथ कैसे बनाता हूं, वो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और तब से ये नशरियात चल रही हैं अजीम कल्चर्स का, अजीम सिविलाइजेशन का, मेरा वो देश जिसे मैं आज एक परेड की सूरत में वॉच कर रहा हूं। तो वो मुझे क्या पैगाम दे रहा है? वो मुझे ये पैगाम दे रहा है कि मैं वेस्टर्न वर्ल्ड, कनाडा के शहरी होने के नाते ईस्टर्न वर्ल्ड की सिविलाइजेशन जो मेरी मिट्टी में गुंदी हुई है, उसके साथ अपने आप को जोड़ रहा हूं। और क्यों जोड़ रहा हूं और क्यों जोड़ता चला
आ रहा हूं। इस पे मैं कुछ थोड़ी सी आज बातचीत करूंगा। ये वो बातचीत है जिस पे मैं किताबें लिखना चाहूं, जो कि मैं लिख चुका हूं और कई और लिखूंगा अगर मुझे भगवान ने मौका दिया, तब भी वो सारी बातें मुकम्मल नहीं होगी। पाकिस्तान जो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसको अंग्रेजों ने एम्पुटेट करके पाकिस्तान नामी एक देश बनाया, उसके शहर लाहौर के अस्पताल गंगाराम अस्पताल में पैदा होने वाला मैं शख्स, जो 1963 सितंबर 26 को गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में पैदा हुआ, कृष्ण नगर में रहता रहा। मैं वो शख्स जो बचपन से भारत के खिलाफ नफरत, प्रोपेगेंडा ना सिर्फ अपनी किताबों में पढ़ता रहा, अपने स्कूलों में सुनता रहा, अपने वर्क प्लेस पे ये नफरत और प्रोपेगेंडे को देखता रहा, मुसलसल देखता रहा। और मैं चिढ़ गया था अपने बचपन से कि आफ्टर ऑल ऐसा क्यों है कि जिस सिविलाइजेशन से मेरा ताल्लुक है, जिस हिंदू एंसेस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, उससे हम हिंदुओं की एंसेस्ट्री वाले देश पाकिस्तान, जो एक अजीब किस्म का देश बना था, चलिए बन गया। दुनिया में बहुत सारे ब्लंडर होते हैं, पाकिस्तान भी एक ब्लंडर था, बन गया। लेकिन जब मैंने उसको अपने बचपन, लड़कपन और जवानी के ज़माने में भारत से नफरत करते देखा और सुना, तो मेरा दिल नहीं मानता था कि यह सच था। मैंने अपने लड़कपन में सच्ची किताबें ढूंढना शुरू की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक फेक देश है। चलिए, मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान के 240-250 मिलियन लोगों को पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत हो सकती है, या एक झूठी मोहब्बत हो सकती है। चलिए, इस मोहब्बत या झूठी मोहब्बत का उन्हें हक है, लेकिन क्या मुझे ये हक नहीं कि मैं रियलिटी को समझ सकूं? ना दरअसल बहुत आगे हैं, आपको समझ में बाद में आएगी। और हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी, हम आपके साथ क्यों शेयर करें? आप तो हमारे दुश्मन मुल्क हो। जब एक्सप्लिसिटली कह दिया देयर वाज नो पायलट लॉस, देयर वाज नो लॉस, बात खत्म हो गई। अच्छा, जहाज गिरा तो यहां पे भारत में भी तो कई गद्दार बैठे हुए हैं, और गद्दार ना भी हो तो भी यहाँ पे एक्टिव सिटीजन तो हैं। कहीं मलबा देखा आपने? कोई एक वीडियो आया क्या? नहीं। इंडिया में तो कोई इंटरनेट बैन नहीं था ना, कोई जहाज गिरता तो उसकी तस्वीर बनती, उसका वीडियो बनता। आपको पता है मगर आपके ऑफिसर ने भी तो कहा था कि जहाज क्यों गिरे वो चेक करना होगा, कितने गिरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक स्टेटमेंट आया था आपके जो एयरफोर्स के अनिल चौहान साहब जी, सीडीएस साहब का बयान था, और वो आप ध्यान से जब सीडीएस साहब का बयान था, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगेगा कहा क्या उन्होंने। जब आप व्हेन यू गो थ्रू इट अगेन ना, देन यू विल नो, वी विल एनालाइज व्हाट लॉसेस वर देयर। ठीक है? और आप मेरे को बताइए, ये सवाल तो चलो राहुल गांधी का भी यही सवाल है, आपका भी यही सवाल है, व्हाट इज सो कॉमन बिटवीन यू एंड राहुल गांधीज क्वेश्चंस? व्हाई डू यू वांट टू नो इंडियाज लॉसेस? व्हाई डोंट यू काउंट योर ओन लॉसेस? आप अपने क्यों नहीं नुकसान को गिनते? आपका कौन सा एयर बेस था, नाम गिन के बताओ जरा आप मेरे को। तो वो तो थे ना 9 या 11 एयर बेसिस तो बताए गए थे ना। तो उसके साथ साथ मुरीदके में जो उसका था मसूद अजहर का जो मदरसा है, उसको भी वहां पर टेररिस्ट टारगेट्स थे। वो तो लेजिटिमेट टारगेट है हमारे लिए, वो तो हम आज भी मारेंगे, कल भी मारेंगे। वो तो अब तो हमको पता लग गया आपकी एयर डिफेंस कितनी स्ट्रांग है, आपके एयर रडार्स कहां पे हैं। अब आपको नए इंस्टॉलेशंस खड़े करने पड़ेंगे, आपको नए सिरे से पैसा खर्चना पड़ेगा। आपके तो एवैक्स भी उड़ा दिए थे हवा में। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। अर्जुन जी, वो 2.0 की बात कर रहे हो ना, अभी चालू है, जस्ट पॉज्ड। अभी पहले ही नहीं संभाला आपसे, दूसरा कल संभालोगे आप? लेकिन सर उससे मिलेगा क्या? दोनों कंट्रीज में से नुकसान ही होगा, फायदा तो कोई नहीं दिख रहा। क्या क्या अचीव करेंगी अगर वो भी जाता है? दोनों कंट्रीज क्या अचीव करेंगे? आपके डिक्टेटर को सोचना चाहिए, आपके डिक्टेटर को सोचना चाहिए। देखिए अर्जुन जी, योर कंट्री नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अबैंडन द पॉलिसी ऑफ टेररिज्म। आपको ये जो आपकी नीति है ना, आतंकवाद की, उग्रवाद की, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। देखो, आपने 47 से लेकर 71 के बीच में कई जंगें लड़नी, 99 भी मुशर्रफ ने ट्राई कर लिया, अभी लेटेस्ट 2025 भी ऑप्शन दूर देख लिया आपने। आपको पता है कन्वेंशनली आप इंडिया को हरा ही नहीं सकते। आपके अंदर वो कुव्वत, वो ताकत, वो हैसियत, वो औकात, वो हिम्मत है ही नहीं। यू कैन नॉट डिफीट इंडिया मिलिटरीली, यू कैन नॉट डू इट, not now and not in another 50, 100, 1000 years. सर, यहाँ जो मेडल्स बट गए, लोगों को मेडल्स मिल गए, लोगों ने अपनी पोस्ट जो है वो जो है हायर पोस्ट पे चले गए सब, तो वो किस लिए? अगर हार गए थे तो ये इतना जो इनको मिला है वो किस लिए मिला इन लोगों को, आपके ख्याल से?
आप पूछो ना मुनीर से कि 5-5 तारा क्यों लाया, अपने आप को खुद ही प्रमोट कर लिया उसने। सर एयरफोर्स ने तो अच्छा पूछो ना मुनीर। किया। सर एयरफोर्स ने तो कुछ परफॉर्म किया था, या एयरफोर्स भी आपको नहीं लगी पाकिस्तान की कि उसने कुछ परफॉर्म अभी किया? तो भारतीय नेवी नहीं आई मैडम। आपको याद है प्रेस ब्रीफिंग में जो नेवल स्पोक्सपर्सन थे, डायरेक्टर